है। सो कनाडा इज़ नॉट स्टेबल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आई होप कोविड में अभी बहुत सिचुएशन ख़राब चल रही है, तो आप लोग सब ठीक होंगे, सब ठीक हो, पूरा प्रिवेंशन लो है ना, प्रिकॉशन लो। एंड इट्स गुड दैट अब इंडिया में सिचुएशन ठीक हो रही है और ओंटारियो का भी सीन अच्छा है। जून में आई गेस सब कुछ खुल जाएगा। 3 फेज़ में लोग ने रूल्स निकाल दिया है बिकॉज फर्स्ट फेज ओपन हो चुका है यहाँ पर। एंड तो वो चीज़ चलो उसको हम सेकेंडरी रखेंगे। आज क्यों रीज़न है कि आज स्वैप मीडिया और हर्ष टंडन दोनों एक साथ आपके सामने व्लॉग बना रहे हैं, उसका रीज़न आपको वीडियो में पता चलेगा। बट हर्ष अभी आया है मई इनटेक में। हाँ, मुझे 1 महीना ही हुआ है यहाँ पे आए। इसको 1 महीना हुआ है और मेरे को मोर देन 1 साल हो गया है। बट जब हमने बात की थी, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं लंदन में, तो सब जब हमने बात की तो हमें पता चला कि क्या कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ कॉमन है जो मेरे साथ 1 साल में हुई थी और या मैंने जो देखी है ही हो गई है। हाँ, जो उसके साथ आते ही हो गई है। सो कनाडा इज़ नॉट स्टेबल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ वीडियो, स्कैम्स इन कनाडा। हाँ। तो ये हंसी आपको बताई कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हम अपनी सिचुएशन पे हंस रहे थे। जो इसके साथ हो उस पर थोड़ा हंस रहे थे कि आते ही किसी के साथ होना नहीं चाहिए। मतलब अच्छी बात नहीं कि हम हंस रहे हैं ऐसा कुछ, बट हम एज अ कॉमेडी में ले रहे हैं कि चलो हो गया, ऐसा मजाक हो जाता है ना, हमारा फुद्दू खिंच गया भाई, कोई नहीं, चलो चल रहा है जो हो रहा है, चल रहा है जो हो रहा है। तो पहले हर्ष बताएगा अपना एक्सपीरियंस। जब उसने मेरे को ये चीज़ बताई थी तो मैंने भी बताया कि आपके साथ एक चीज़ हुई है यहाँ पे, अलग अलग तरह के स्कैम्स हैं जो आपके साथ हो सकते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। हाँ। पहला स्कैम पे आते हैं एकोमोडेशन स्कैम पे। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ हुआ और वो रूमस्टर ऐप के बारे में ही बोला था, लेकिन यहाँ पे खाली एक वही साइट नहीं है रूमस्टर कि जहाँ से आपके साथ स्कैम हो सकता है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ब्रैम्पटन में था, बहुत खुश था मैं क्वारंटीन ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ लंदन। तो मैंने अपना क्या करा, मैंने ऑनलाइन गया, आई पुट माई एड दैट आई नीड एकोमोडेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में वही होता है ना कि क्वारंटीन के बाद मेरे को बस घर मिल जाए। तो मैंने बजट डाल दिया $300 से $400 का कि पर मंथ इतना मिल जाए। तो मुझे किसी का मैसेज आया कि अब कि हमारे पास एकोमोडेशन अवेलेबल है, उन्होंने एड्रेस भेजा। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, हमने बात करी तो काफ़ी। ये जो चीज़ ईमेल के थ्रू हुई है, ये आपकी कौन सी वेबसाइट पे हुई है? ये मैंने फेसबुक पे ऐड डाली थी, वहाँ पे किसी ने रूमस्टर का डाला था। तो जब रूमस्टर पे मैं गया, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ बहुत है। हम लोग कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, बट जहाँ पे अच्छी चीज़ है वहाँ पे बुराई भी है। किजीजी हो गया, फेसबुक हो गया, रूमस्टर हो गया, आपको पता है। हाँ, लोग वहाँ पे लिंक्स डाल देते हैं कि स्टूडेंट रेंटल, चीप रेंटिंग हाउसेस, या फिर आपको वो ईमेल करेंगे, फिर ईमेल पे व्हाट्सएप करेंगे अगर आपने नंबर डाला है। तो ईमेल पे अब आपको क्या टर्म्स कंडीशन क्या है वो बताओ कि एज अ सबको लगेगा ना कि वो सच में लीगल होती हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में तो जिसको कोई आइडिया नहीं है ना, आप लोग कैसे करोगे कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे अपना लिंक डाल दोगे, वो आपसे बात करेंगे प्रॉपर, आपको एक फ़ोटो दिखेगी अच्छी सी कि कोई है बंदा, हाँ ठीक है, वो आपसे बात कर रहा है जेन्युइन। तो वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा, पहले वो आपको कहेगा कि वो लीगल क्वेश्चनरी भेजेगा आपको। हाँ, मतलब वो प्रोसेस जो भी है उसका वो करेगा, बट वो रियल नहीं होगी, वो फेक होगी, वो लोकेशन भी किसी और का यूज़ कर लेगा, है ना। बिकॉज वो क्वेश्चनरी टाइपिंग में होती है। वो ध्यान रखना, क्वेश्चनरी जब भी आएगी वर्ड फाइल में प्रॉपर या फिर किसी इनकोडेड में होगी कि आप उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हो, उसके अलावा आप उसे छेड़ भी नहीं सकते डॉक्यूमेंट को। मैंने ये चीज़ देखी है। हाँ, तो ये हो गया अकोमोडेशन स्कैम, है ना। तो और तरह के स्कैम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे आपकी GIC पूरी अनसेफ है जब आप न्यू आते हो। मैंने इसको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था जो पिछले, मैं लास्ट घर में रहता था जब स्टार्टिंग में भी नया आया था, तो उसके साथ भी GIC का ये हुआ था कि उसकी GIC ऑटो ट्रांसफ़र हो गई थी किसी और के बैंक अकाउंट में। वो चीज़ स्कैम भी होती है। वो ऐसे होती है कि आपका कोई डिटेल स्टोरी कर ले, ऐसा कुछ, वो प्रोसेस हम बाद में बताएंगे, बट अभी हम लोग फोकस करें कि सब चीज़ कवर करें सो दैट हमें कुछ मिस ना हो जाए कि हम आपको बता ना पाएँ। तो एक हो गया जॉब का स्कैम। जॉब का स्कैम भी 2 तरह के होते हैं कि एक आपको बोलेगा कि हमारे पास जॉब है, जैसे कमीशन बेस्ड जॉब हो गई है, वो बताएगा कि हम आपको डिपॉजिट दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना डिपॉजिट या चेक जो भी है करोगे, चेक बाउंस होगा या मनी आएगा, बट उसके बाद आपका सारा बैंक मनी उसके पास चल जाएगा। तो ये सब चीज़, ये स्कैम से बचिएगा, क्योंकि यही मेन है जो आपके सारा पैसा जो बैंक है वो ले सकती है। एक अकोमोडेशन हो गया जो बहुत वेरी कॉमन है। मैं किसी के साथ होता है। हाँ, मतलब
कोई बच जाता है, कोई नहीं होता है, किसी को ज़्यादा बिलीव हो जाता है वो पे कर देते हैं, कोई रह भी जाता है क्योंकि किसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको बता देते हैं। बट मैं समझ सकता हूँ कि मेरा भी यहाँ पे कोई नहीं है स्टार्टिंग में, जैसे हर्ष आया इसका भी कोई नहीं है, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आप अकोमोडेशन से कैसे बच सकते हो या फिर उसमें क्या प्रोसेस है, आप उसको मतलब पता लग सकता है कि वो स्कैम हो रहा है या फेक या रियल है। तो ईमेल में क्या एक्चुअली था सारा? ईमेल में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके पास पेट है, आप ड्रिंक करते हो, ये सब मतलब फालतू के सारे क्वेश्चन जो लीगल एडवाइज़र्स पूछते हैं। उसके बाद वो आपको ई साइनिंग भेजेंगे लीज की, बट वो ट्रू नहीं होती है। हाँ, कोविड में अभी सब ई साइन बेचते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बेचते हैं, बट वही चीज़ है कि आपको रियल और फेक में पता होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है। तो उसने लोकेशन क्या बताई थी? लोकेशन यहाँ लंदन की किसी एक बहुत कह सकते हो कि रिच एरिया की थी। हाँ। कि उनके पास रूम एक खाली है, बट उससे बचने का सिर्फ एक है कि उसके अंदर एक डिफरेंस होता है, कोई भी आपको भेजेगा ई साइनिंग वो PDF फाइल होगी, क्योंकि उसके अंदर सिक्योर होता है, आप सिर्फ वहाँ साइन कर सकते हो, वो सारी जगह कॉपी हो जाता है बेसिकली ये। और जो इसने बताया कि रिच एरिया, मैं आपको बताऊँ किसी में भी ऐसा होता है, लोग बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल देते हैं और वो बोलेंगे लाइक आई एम इन USA और मेरे को अपने घर को देखने के कोई चाहिए। आप जो रेंट बोलोगे वो मानने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है, वो बस जल्दी जल्दी बोलेंगे। एंड देन वो बोलेंगे कि मैं की सेंड कर रहा हूँ हाँ। वाया FedEx, आप बस आके देख लो। अब आप रियली अगर जाओगे ना उस प्लेस पे, आपको वो घर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो किसी और के नाम का होगा। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। तो हमेशा जो भी लोकेशन अगर कोई आपको फेक भी दे रहा है ना, मे बी वो रियल हो, हम लोग कहते हैं कि सारे फेक होते हैं, तो आप अपने साइड से कंफर्मेशन कीजिए कि आप उस लोकेशन पे एग्जैक्ट जाइए एंड पता कीजिए कि वो सच है कि नहीं है। क्योंकि ज़्यादा लॉस हो जाए उससे अच्छा है स्टार्टिंग में आप थोड़ा लॉस मतलब झेल लो, कि जाओ थोड़ा कर लो, पता कर लो कि पता नहीं है कि नहीं सही है। मुश्किल से $10-12 लगेंगे आपके हाँ। टैक्सी में। और दूसरा अपना एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बंदा आपको फेक भी लग रहा है उसको बोलो कि कैन आई कॉल यू, दे विल नेवर गोना कॉल यू। ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। हाँ, वो कॉल नहीं करते, ऑब्वियस बात है, बिकॉज इंडियन ही होते हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं, कैनेडियंस भी होते कुछ हैं, अमेरिकन्स भी होते हैं। हाँ, और कई बार वो लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट खोलते हैं, उसके थ्रू करते हाँ, हैं सब बात। और क्योंकि वो सारा इनक्रिप्टेड होता है उसमें। हाँ, अब चीज़ आ गई जॉब्स की। मैं बात करता हूँ जॉब्स की कैसे, जब हम लोग यहाँ होते हैं ना, हमें पार्ट टाइम जॉब्स की बड़ी नीड होती है, तो क्या करते हैं कि फेसबुक पे जितने पेज, जैसे आपको पता होगा लंदन में फेसबुक इंडियन लंदन स्टूडेंट्स ऐसे कुछ है, पेज है बने हुए हैं, हाँ, कम्युनिटी सेंटर है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मैं था, मैंने एक ऐड डाल दी थी कि इन नीड ऑफ पार्ट टाइम जॉब एंड एबल टू डू एनी शिफ्ट लाइक डे एंड नाइट। सो वो चीज़ का ये है कि आपको अच्छे लिंक्स भी मिलेंगे, बट कोई लोग आपको ईमेल करेंगे, मैसेज करेंगे, DM करेंगे कि हम आपको कमीशन बेस्ड जॉब देंगे एंड ऑफिशियली इंटरव्यू भी लेंगे, 2 इंटरव्यू लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि कमीशन बेस्ड है, आपको कोई आर्ली वेज नहीं है, अगर आप उनका प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको मनी उतना मिलेगा। बट वो लोग सिक्योर करने के लिए कि हमारे पास बंदा मतलब जो पकड़ा है ना कैसे फंसे, वो यहाँ सही बात है, तो वो यही बोलेंगे कि हम आपको डायरेक्ट डिपॉजिट में कुछ सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग के लिए काम हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आपको एक चेक देंगे कि $1000, 1500 या $2000 का चेक देंगे, टू बी ऑन सेफ साइड। हाँ, टू बी ऑन सेफ साइड, कि उसको लगे कि जैसे मैं इसको दे रहा हूँ, अब इसको लगेगा कि हाँ यार ये तो पैसे भी दे रहा है, तो क्यों ना मैं जॉब करूँ। हाँ, तो मैं बैंक में जाऊँगा और वो चेक डाल दूँगा, या फिर यहाँ पे बहुत ईजी है सिस्टम, फ़ोन से भी हो जाता है। तो फ़ोन पे फ़ोटो क्लिक करके जैसे अगर आप बैंक में डालोगे, आपको वो अमाउंट उसी टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आपके 2000 बैंक में आ गए हैं। बट 1-2 दिन बाद क्या होएगा, 2000 धीरे धीरे कम होते जाएंगे, खाली 2000 से 1500, 1500 से 1000 आपकी GIC भी जाएगी। उसके बाद वो सिर्फ 2000 तक लिमिट नहीं है, उसके बाद आपके सारे बैंक अकाउंट को वो लेगा, हर महीने पैसे कटेंगे, हर महीने पैसे कटेंगे। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ये है कि कोई भी अगर आपको देखो, ओंटारियो या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट कभी प्रेफर नहीं करती कि कोई कंपनी आपको पहले से डिपॉजिट दे रही है, क्योंकि उन लोग का सिस्टम ही ऐसा चलता है कि वो पहले आपको बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपसे सिन मांगेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात, रिसेंटली हायर आप हुए हो, आपको पता होगा कि जैसे भी हायर होते हैं, भले ही एजेंसी हो या डायरेक्ट हायर हो, आपसे वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब पहली चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और इसी में जॉब में भी एक और वो करते हैं कि वो पेपाल से आपको बोलेंगे हम पेमेंट दे रहे हैं, वो कहेंगे कि हमें आपको कोड आएगा जिससे हम वो पेमेंट करेंगे। कभी कोड मत देना, बिकॉज वो आपका अकाउंट हैक कर रहे होते हैं आपका नंबर डाल के। ये यहाँ पे कभी सिन नहीं देना किसी को, कभी अपना जो भी OTP कोड आते हैं वो कभी किसी को कार्ड की फोटोज नहीं देनी है। हाँ, कार्ड का यहाँ पे क्या है कि कोई मैं जैसे इसके पास कोई कार्ड है, मैं फोटो खींच रहा हूँ, मैं उसको सेल्फ स्कैन, कोई ऐप होती है यहाँ पे, या फिर कोई मैं स्कैन कर लूँ चलते चलते इसका कार्ड, तो मेरे को सिर्फ टैप करना है,
वो कोड भी नहीं पूछते, मैं सिर्फ टैप्स पेमेंट हो जाते, तो यहाँ पे सब चीज़ से बचना है। और एक स्कैम है असाइनमेंट का। हाँ, असाइनमेंट का यहाँ वो पे ग्रुप्स में बहुत आता है। है। वो आपको ग्रुप्स में आएगा कि एक्सपर्ट ट्यूटर्स इन डिमांड नाउ, लाइक Without plagiarism. हाँ, विदाउट प्लेजरिज्म, 100% चेक, 100% रिजल्ट। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरा कोर्स थोड़ा टफ था, मेरे को काम के बाद टाइम नहीं मिला था, तो मेरे को इतना था कि मेरी टुमारो सबमिशन है और वो फाइनल स्टेज पे थी, तो एंड टाइम पे कोई नहीं चाहता कि कुछ 0 problem मार्क्स आ जाए। लगे। हाँ। तो क्या हुआ, और वैसे भी फैन शो है, हाँ, फैन फैन शो, शो आप रिस्क नहीं ले सकते। इसकी रेपुटेशन बहुत है यहाँ पर और इस स्ट्रिक्ट भी मामले में। बहुत है, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया था कि किसी को बंदे को कॉल की, और एक्चुअली वो केनिया में था, उसने बताया मेरे को वो केनिया में था, और उस टाइम माइंडसेट ऐसा था कि मेरे को सिर्फ दिख रहा था असाइनमेंट। उसने मेरे को ये बोला कि ठीक है मैं करके दे दूँगा। मैंने उसको ये भी पूछी कि आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या ऑफिस या सी प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती है, तो उसने बोला आती है सब कुछ। सो मैंने क्या किया, उसको डिपॉजिट मनी दे दिया, लाइक मैंने $70 ट्रांसफ़र किए, लाइक एज $70 बहुत ज़्यादा है एज अ डायरेक्ट डिपॉजिट, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग इतनी टेक्निकल थी। तो मैंने कहा था ओके, बट उस टाइम मैं रेडी था, क्योंकि मैं रात को 12 बजे घर आया हूँ, सुबह मतलब सबमिशन है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूँ। यहीं पे गलतियाँ होती हैं। और बस यही चीज़ पे हम लोग गलती कर लेते हैं। तो मैंने उसको 70 डिपॉजिट भेजा कि चलो ओके एज अ टोकन अमाउंट, बट देन आफ्टर दैट आई गॉट ब्लॉक्ड। सो वो चीज़ मेरे को बड़ी दुख लगी। बट उसके बाद मेरा ये था कि मैं तुरंत असाइनमेंट बनाई, बट मेरे वो पैसे रिकवर नहीं हुए, क्योंकि वो बंदा जब ब्लॉक कर जाए तो यहाँ पे $70 के लिए आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा कि आप किसी को पूछो, किसी को क्या करो। बट उस टाइम के बाद मैंने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालना शुरू कर दिया कि दीज आर स्कैम्स। फेसबुक में मैं एक्टिव हूँ बहुत, ये हर्ष भी अब एक्टिव है कि हम लोग बताते हैं। जैसे मेरा पहली वीडियो थी एम्बेडेड को लेकर, या कोई फ्लाइट बैंस हुई तो उसके बारे में हम बताते रहते हैं। आप लंदन कोई आ रहा है स्पेसिफिकली, तो हम दोनों बहुत एक्टिव हैं कि हम लोग आपको, भले ही हम लोग रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहे हैं, बट वी आर रियली एक्टिव ऑन अवर सोशल मीडिया। हाँ, क्योंकि रीज़न है क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं, ये आते ही काम पे हो रहा है, मेरी कोऑप चल रही है। सो सॉरी फॉर दैट कि हम लोग वीडियो डिले कर पा रहे हैं, बट यही चीज़ है कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना अपना एफर्ट डालें। बाकी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, हम अपने सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डाल देंगे, चैनल Just लिंक messages. दोनों का, इंस्टाग्राम लिंक दोनों का, फेसबुक पे स्वप्नराज हर्ष चंद्र आपको कॉमन मिल जाएगा, आप कमेंट्स डालोगे। फैन शो इंडियन स्टूडेंट्स करके कुछ ग्रुप है जहाँ पे ये भी एक्टिवली Active बता रहा है, मैं भी आपको एक्टिवली बता रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं एम्बेडेड का बता रहा हूँ जो यहाँ पे आ जाते हैं लंदन, कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि हमने अपने घर में ही देखा है कि कोई लोग आए हैं, सिचुएशन टफ आई है, बट देख एंड वो कल ही इंडिया गए हैं वापस। अब हम नाम Just- नहीं लेंगे, हाँ, नाम नहीं लेंगे, बट पता लग ही जाएगा। एंड वो हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बट रियलिटी बता रहे हैं। दे शुड लाइक हाँ, कि जो एक बार यहाँ पे आता है ना, उसको सिचुएशन समझ के एफर्ट डालने पड़ते हैं। आप स्टडी मटेरियल या एजुकेशन से डर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि कनाडा की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे वैल्यू पूछो, हमसे वैल्यू पूछो कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ चीज़ पे, कुछ कमाने के लिए, कुछ रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोइए। सिचुएशन टफ आएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई हेवन वाली लाइफ नहीं है, आपको पता ही वो चल रहा है सिर्फ महीने में। दिखाते हैं वीडियोस पे कि दे हैव कार्स एंड ऑल, यू डोंट नो कि उनकी कितनी किस्तें चल रही हैं पीछे। हाँ, और लोग वीडियो बनाते हैं कनाडा के खर्चे हैं और देखो, खर्चे आप पे डिपेंड करते हैं। आप लिमिट करना चाहो तो उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। आप मैं कितना भी लो- $60 में ग्रोसरी करी थी पहले मंथ में, क्योंकि उसमें मेरा अच्छे से चला था। और हाँ, अगर आप लोग या कुकीज़ हाँ, पूरा प्रॉपर खर्चा आपको करोगे, अपना माइंडसेट वेरी क्लियर करना है, तभी आप स्कैम से भी बच सकते हो। क्योंकि आपको अपने आप को मैच्योर बनाना पड़ेगा, आपको अपना माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि कहाँ मैं सेफ साइड रह सकता हूँ, कहाँ मेरे डेंजर आ सकते हैं और कहाँ थ्रेट ऐसे हैं कि मैं फंस सकता हूँ। तो ये थी हर्ष की कहानी और मेरी कहानी। अब हम इसके सॉल्यूशंस बताते हैं हाँ, कुछ। सॉल्यूशंस साथ में हम डिस्कस वही किया है कि जैसे जॉब का ने बताया, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आंखों देखे पे ही भरोसा करो। यहाँ पे कानों सुना या ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे उतना इवन ट्रस्ट नहीं आफ्टर करो। कॉल आल्सो, जो भी आपको एड्रेस मिलते हैं, जाओ विजिट करो, बात करो कि ये आपका बंदा है कि नहीं, यहाँ पे कोई रहता है कि नहीं। और अगर आपको जब तक क्लियर नहीं होता है कि ये नहीं आ जाएगा, ये कुछ नहीं, जब तक आप उस बंदे से मिल के घर पर्सनली सब है ना। बाकी मैं बताऊँ तो कि अब यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी पे ट्रस्ट उतना कर नहीं सकते हो, ठीक है। आपको अपने गट्स पे चलना है, गट फीलिंग पे है। और यही बताऊँगी कि हमारा तो खिंच हो गया। आप लोग देखो, अपना सेफ सेफ साइड चलो,
नहीं करो तो ज़्यादा सही है, सेफ साइड रहोगे, प्रैक्टिकल। बाकी हमसे बात करो, मैसेज करो। हाँ, हमसे We या are किसी से always भी there. आपको जो भी नोन है आप पूछ सकते हो, इसमें हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। बट यही चीज़ है कि प्लीज़ जब भी आप आ रहे हो ना यहाँ पे ध्यान रखो अपना कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहो। डिजिटल मीडिया मतलब ऐसा है कि आप हेल्प जितना ले सकते हो लो, यहाँ पे बहुत फ़ायदा करेगा, बट उतना नुकसान भी है। तो इससे ज़्यादा स्टार्टिंग में सेफ साइड यही है कि आप अपने प्रैक्टिकल रीज़न ध्यान रखो। वी आर नॉट कंसल्टेंट्स, बट जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे हम आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, नो डाउट। हमारे साथ जो हुआ हो गया, चलो कोई नहीं, बट आप हो लोग जाता है। अपना ठीक रहो। अमाउंट नहीं बताएंगे, ये बंदा अभी भी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, I'm working मैं on अभी co-op weekends. कर रहा हूँ। हाँ, तो यही है कहानी हमारी। बाकी स्कैम्स आप लोग और कुछ पते तो हमें कमेंट डाउन करो, हम आपको कि- ज़रूर आंसर देंगे उसका। कि और या आप फिर कुछ और नॉलेज है स्कैम्स पे कि और तरह से कुछ और हो सकते हैं, क्या पता हमें नहीं पता हो। आप कमेंट डाउन करो, कुछ डाउट्स है वो एंड वी कमेंट विल करो। मेक अनदर वीडियो इफ यू गाइस वांट अस टू। हाँ, लाइक टुगेदर अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रेजेंस, मतलब कि हम लोग को दोनों वाइब अच्छी मैच करी है, बोलने का सब और सही ये वीडियो लगता है। दोनों चैनल्स पे अवेलेबल है, जाके दोनों को सब्सक्राइब करो क्योंकि आप लोगों को न्यू वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। हाँ, कंटेंट सेम नहीं है क्योंकि मेरा कुछ और है रीज़न और इस हर्ष का कुछ और है वो reason। तो एक कॉमन वीडियो हाँ, है। इसका फ्यूचर ये अपने हाथ में कुछ और देख रहा है, मैं अपना फ्यूचर, मेरा रीज़न ये था यूट्यूब का कि मैं कुछ हेल्प करूं। ये वीडियो हेल्प के लिए थी, दैट्स हम दोनों साथ में आए हैं। अगर आगे और- कुछ ऐसा होगा तो हम जरूर दोबारा हाँ, साथ में आएंगे। ज़रूर आएंगे। इंडिविजुअली भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना शायद हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग बस खड़े हैं पुतले से बात कर रहे हैं, बस नथिंग एल्स। बट आप लोग को ही फ़ायदा होएगा थोड़ा बहुत, अगर एक बंदे को ही फ़ायदा होता है, आगे वो शेयर करता है तो खुशी होती है। क्योंकि भले ही हमें उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है अभी, बट हम लोग We देखते enjoy नहीं what हैं। we do. हाँ, व्हाट वी आर डूइंग। सो क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो एक बंदा भी हेल्प करता है तो अच्छा लगता है कि मेरे को किसी ने हेल्प किया, तो हम वही वाइब या वही चीज़ आगे फॉलो कर रहे हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो आप लोग गाली दोगे। नहीं, मेरे को मैसेज आए हैं कि वीडियो बहुत लंबी चलती है, बट कोई नहीं, टाइम बाद बना रहे तो थोड़ा बोलना भी बनता है। हैव अ गुड डे गाइस, एंजॉय योरसेल्फ, ध्यान रखिए, कोविड वैक्सीन कीजिए, बी स्लॉट सेफ आल्सो। प्लीज़, क्योंकि जो अभी कनाडा भी आएंगे सितंबर इंटेक में, आई गेस 18+ शुरू हो चुकी है हो चुकी वैक्सीन है एंड फ्लाइट्स आई गेस खुल रही हैं 22 के तो बाद। हाँ, प्लीज़ आके आप अपना सबसे पहले वैक्सीन इंडिया से लेके आइए, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद टाइम में ये रूल हो जाए कि अभी तक वो लोग मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे थे, आगे शायद वो ये पूछे कि वैक्सीन करवाएं या इट्स अ न्यू लाइक अ वैक्सीन पासपोर्ट, सो बी केयरफुल गाइस। सो कुछ भी और अपडेट होगा तो हम बता देंगे आपको। एंड